ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ वाले आज इंग्लिश के पेपर में कुछ बताने वाला हूं आपको। देखिएगा, आपका इस वीडियो से आपके 10 अंक क्लियर हो जाएंगे, 10 अंक पक्के हो जाएंगे। क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर बताने वाला हूं। 4 इंपोर्टेंट लेटर बताऊंगा, जिसमें से एक आपको आज करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। 4 इंपोर्टेंट लेटर मैंने वैसे पहले ही बता चुका हूं। देखिएगा, राइट ए लेटर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यानी कि आपकी कॉलोनी में जो बिजली गुल होने की समस्या के बारे में आपको देना है। न्यूज़पेपर को प्रकाशित करने के लिए एक पत्र लिखना है। यानी कि आपकी गली मोहल्ले शहर में बिजली गुल होती रहती है, तो इस कारण से क्या क्या आपको समस्या झेलनी पड़ रही है, और उसको सही करने हेतु अपना यानी समाचार पत्र में आपको क्या करना है, इसके अगेंस्ट आपको एक आर्टिकल पब्लिश करना है। समझ गए बात को। अब ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख लीजिएगा, आपको हर दूसरे तीसरे मॉडल पेपर में या हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको ये वाला मिलता है, ये मिलेगा। या इसके लिए इसकी दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ये चीज आती है। या कभी कभी देखिएगा, कंप्लेंट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द नॉइस लाउड स्पीकर का आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। या कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए आ जाता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंप्रूव टू द लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए आ जाएगा। या अपीलिंग फॉर द हेल्प फॉर विक्टिम्स फ्लूड, यानी कि आपका जो बाढ़ पीड़ितों को हेल्प पहुंचाने हेतु आ जाता है। तो आज हम आपको देखिएगा ये वाला कराने जा रहे हैं, पहला वाला कराएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे आप गलती कहां पे करते हो। ये चीज गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वो लिखते समय, लेटर लिखते समय 3-4 गलतियां सकते हो। सबसे पहले लेटर का फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले यहां पर क्या आता है, यहां पर आपका सेंडर, भेजने वाले का पता ऊपर जरूर, भेजने वाले का पता जरूर लिखते हैं, ठीक है ना। भेजने वाले का पता याद रखिएगा, भेजने वाले का पता जरूर लिखा जाता है, और यही गलती करते हैं क्योंकि ये लिखते नहीं हो आप लोग। फिर यहां पर किसको भेजा जा रहा है, टू करके किसको भेजा जा रहा है, ठीक है ना। किसको भेजा जा रहा है पत्र, किसको भेजा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, विषय क्या है, विषय के बारे में जरूर देना है, जैसे कि फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। फिर आपका रेस्पेक्टेड सर, मैडम, डियर सर, ये, और इसी के अकॉर्डिंग हम लास्ट में जो होता है वो लगाते हैं, जो हम क्लोज करते हैं, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है, जैसे कोई अननोन पर्सन है तो आप रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम लगा दीजिए। जो आप जानने वाला है तो डियर मनोज सर, डियर फलाने सर, इस तरह से, ठीक है। या डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, उस तरह से लगाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। फिर बॉडी का मतलब क्या है कि मैटर क्या है वो आपको लिख देना है। फिर थैंक यू लिख देना, थैंक यू। फिर देखिए नीचे योर ट्रूली, फेथफुली, योर सिंसियरली, ये क्या आता है। तो देखिएगा, ये आपके लिए 2-3 चीजें मैंने आप बता दी हैं। योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली कब लगाएंगे, जब आपका कोई अननोन पर्सन है। क्या है? अननोन पर्सन, ठीक है ना। अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, आपका योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली। ये किसके लिए, जैसे कि एप्लीकेशन दे रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, या एक्सेप्टेंस कर रहे हो, बिजनेस इंक्वायरी कर रहे हो, अपॉलॉजी, किसी से माफी मांग रहे हो, इस टाइप के पत्रों में हम क्या लगाते हैं, योर फेथफुली या योर्स ट्रूली। योर्स ट्रूली कब, जब किसी के अधिकारी के बारे में आपको पता नहीं है, जैसे कि कोई अधिकारी है, न्यूज का एडिटर है, उसको आप क्या करोगे, योर्स ट्रूली लगाओगे नीचे। लेकिन जो जानने वाला है उसके लिए योर सिंसियरली लगाओगे, जैसे कि डियर मनोज सर, डियर, आपका कोई भी जो जानने वाला है, ये समझ लो जो जानने वाला है। नॉन पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, योर सिंसियरली, जैसे कि इनविटेशन दे रहे हो किसी को, वेलकम बोल रहे हो, सिंपति दे रहे हो किसी को, या थैंक यू बोल रहे हो किसी को, तो वो आपको पता होगा कि थैंक यू किसको बोलना है, किस कारण के लिए बोलना है, तब आप क्या लगाओगे, आप योर सिंसियरली। यही चीज देखता है कि आपको पेपर में पता है या नहीं है, बाकी चीज तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको क्या है कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर को देना है, एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे कोने पर लिख दोगे 86 न्यू सेव कॉलोनी, हालसी रोड, न्यू दिल्ली। यानी कि ये आपका पता हो गया। क्या आपका पता लिख दिया, नीचे क्या है आपका डेट लिख दी, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है।
भेजने वाले का पता, साथ में डेट लिख दी, डेट लिख दिया, ठीक है ना। इसको इसी तरीके से ब्रैकेट में कर देना ताकि उसको पता रहे कि ये क्या चीज़ है। एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा ये क्या है, भेजने वाले का पता है। फिर आगे आ जाते हैं किसको भेज रहे हैं। ये क्वेश्चन में ही आपको पता है कि आपको क्या है, टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, जैसे कि हमने लगा दिया टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, या इंडियन टुडे, या हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, या टुडे टाइम्स, यानी जो भी आपका न्यूज़पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, जो भी आपका अखबार का नाम है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। ये आपके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज भी कर सकते हो। समझ में आई बात। तो इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे, ठीक है ना। ये चीज़ डार्क कर दी मैंने, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक। चलिएगा, तो टू द एडिटर, यहाँ पे अमर उजाला, दैनिक जागरण या इंडियन टाइम्स, जो भी है वो न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, किसके, देखिए यहाँ पे लिखना है, देखो सब्जेक्ट यहीं से पता चलता है क्या है, एडिटर, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो क्या बन गया, सब्जेक्ट क्या बन गया, कंप्लेंट अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, ठीक है ना। तो इन, यहाँ पे योर नहीं लगाओ, यहाँ पे कर दो इन माई लोकेलिटी, क्योंकि हम एडिटर को बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये देखिएगा, ये आप लिख दोगे। सब्जेक्ट में क्या लिख दिया हमने, कंप्लेंट अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। देखो कुछ भी नहीं, जो अभी तक तो ये क्वेश्चन से ही चल रहा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी से हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहीं से आपका ये बन गया, ठीक है। क्या कंप्लेंट, सब्जेक्ट क्या है, हमको एक कंप्लेंट करनी है किसके, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी कि बत्ती गुल होना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि हमारे क्षेत्र में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारी लोकेलिटी में बिजली गुल होने के कंप्लेंट है, उसके बारे में कंप्लेंट, ठीक है। आगे, अब हमको नहीं पता, एडिटर कोई भी हो सकता है, मैडम भी हो सकती है, यहाँ पे रेस्पेक्टेड मैडम लगा दो, रेस्पेक्टेड सर लगा दो, सर ज्यादा बेटर रहेगा, रेस्पेक्टेड सर, या डियर सर भी लगा सकते हो। आपको नहीं पता कौन है, अनजान है, तो हम रेस्पेक्टेड ज्यादा बेटर रहता है, रेस्पेक्टेड लगा दो, रेस्पेक्टेड सर। अब उसके बाद में आप यहाँ से क्या करोगे, रेस्पेक्टेड सर, इसके बाद में यहीं से स्टार्ट करोगे। देखिएगा ये सारी चीज को ध्यान रखिएगा, टू, इसके नीचे ही दा, ये सारे एक क्रम में आने चाहिए इस तरह से, ठीक है। फिर सब्जेक्ट भी इसी के क्रम में आना चाहिए, रेस्पेक्टेड भी इसी के क्रम में आना चाहिए, फिर यहीं से आपका स्टार्ट होगा, रेस्पेक्टेड सर, इस तरह से, ठीक है ना। नई लाइन से स्टार्ट करेंगे, रेस्पेक्टेड सर को ब्लैक पेन से लिखना है, आगे इसी तरीके से लिखते चले जाना है, ठीक है। क्या लिखोगे, देखिएगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, रेस्पेक्टेड सर, ये आ गया, और इसके साथ में आपने क्या कर दिया यहाँ पे, इस तरह से, ये देखिएगा, ये इस तरह से आपने लिखना स्टार्ट करोगे। क्या है, अवर लोकेलिटी इज फेसिंग, देखिएगा यहाँ से, देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे हम। अवर लोकेलिटी इज फेसिंग, यानी हमारी लोकेलिटी का मतलब समझिएगा हमारा क्षेत्र, हमारी गली, फेसिंग द प्रॉब्लम, फेसिंग द प्रॉब्लम ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑफ द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या हो गया कि हमारी जो गली है, हमारा जो मोहल्ला है, वो बत्ती गुल होने की समस्या झेल रही है या उसको फेस कर रही है, ठीक है। फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गई बात। चलेगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूं, टू ड्रॉ काइंड अटेंशन, यानी अटेंशन यानी कि उसका अटेंशन पाने के लिए, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, ठीक है ना। द अटेंशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज टू वर्ड दिस प्रॉब्लम थ्रू योर ऑनर्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के द्वारा मैं अपने लोकल, यानी कि अपने यहाँ की ऑथोरिटी को, अपने यहाँ की लोकल बोले तो वहाँ की जो ऑथोरिटी है, जो ये चीज़ देखती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कट रही है, तो वहाँ की कौन जो ऑथोरिटी है जो वहाँ पर देखती है, तो उस लोकल ऑथोरिटी का अपनी समस्या की ओर, अपनी कॉलोनी की समस्या की ओर अटेंशन करने के लिए, यानी ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान उसकी ओर करने के लिए ये आपके न्यूज़पेपर के द्वारा ये आर्टिकल में पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका मैटर हो गया, ठीक। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, ए सडन,
ए सडन फ्रीक्वेंट पावर कट, यानी अचानक बत्ती गुल होने से, यानी फ्रीक्वेंट पावर कट यानी कि ए सडन यानी अचानक, फ्रीक्वेंट पावर कट यानी अचानक बत्ती गुल होना, यानी कि बिजली कट जाना, ठीक है ना। सुनो, तो कट इन योर लोकलिटी, ठीक है ना, कहाँ पर, कि तुम्हारी कॉलोनी में, यानी कि कॉलोनी में पावर कट होना, यानी कि बिजली चले जाना अचानक, ठीक है। हमारी कॉलोनी में अचानक बिजली कट होने के कारण कारण डार्कनेस ऑन द रोड, यानी कि रोड पर अंधेरा हो जाता है। एंड देयर ए ग्रेट का मतलब क्या है, ए ग्रेट चांस ऑफ कॉजिंग एक्सीडेंट ओवर द रोड, जिस कारण से रोड पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब क्या है कि एक अचानक ए सडन फ्रीक्वेंट पावर कट, यानी एक अचानक बिजली कटने से लोकलिटी में अंधेरा हो जाता है, और जिससे रोड पर अंधेरा हो जाता है, जिससे एक बड़ा चांस है, बड़ा क्या है कि खतरा है एक्सीडेंट होने का। रोड पर एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होने का क्या है, चांस है या उसकी संभावना है, ठीक है। दिख रही है, समझ में आ गया। इसका पूरा मीन्स समझ लेना। ड्यू टू पावर कट, यानी कि बिजली गुल होने के कारण या बिजली गुल होने से क्या होती है, स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट, यानी कि बिजली कट होने से स्टूडेंट प्रॉपरली रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स कैन नॉट प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन प्रॉपरली एट नाइट, यानी कि एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते। एग्जाम की तैयारी छोड़ो, स्टडी ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। पावर कट, ड्यू टू पावर कट, यानी कि ड्यू टू का मतलब क्या है, पावर कट, यानी बिजली गुल होने के कारण या बिजली गुल होने से स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट, यानी कि स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं रात में, ठीक है। आल्सो, और देर इज ए चांस टू रॉबरी इन द हाउसेस, और बिजली गुल होने से क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कॉलोनी में अंधेरा हो जाएगा, तो बहुत चांसेस हैं कि घरों में चोरी होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, ठीक है ना। ये चोरी होने का खतरा बना रहता है, तो ये अपने आपने चीज़ें लिख दी कि ये काम हो सकता है, ठीक है। चलिएगा फिर आगे नई लाइन से लिखोगे, वी हैव ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट इन द, देखिएगा, वी हैव मेड ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमने क्या करा है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारी रिक्वेस्ट भी डाली हैं। किसके लिए, टुक इनटू द मैटर, यानी कि इस मैटर को देखने के लिए, बट दे डिड नॉट वर्क ऑन दैट, यानी कि बट उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। यानी कि हमने क्या करा, बहुत सारी रिक्वेस्ट डाली हैं, कहाँ पर, बहुत सारी रिक्वेस्ट डाली हैं, कहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, यानी विद्युत विभाग को हमने बहुत सारे पत्र डाले, बहुत सारी आवेदन किए हैं कि इस मैटर को देखो, लेकिन बट दे डिड नॉट टुक, यानी दे डिड नॉट वर्क ऑन दैट, यानी कि उन्होंने कोई इस पर काम नहीं किया, कोई एक्शन डिड नॉट एक्शन ऑन इट, यानी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है इस पर। प्लीज पब्लिश दिस आर्टिकल, यानी कि इसको पब्लिश करो, इस आर्टिकल को पब्लिश करो इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि प्लीज कृपया हमारे इस आर्टिकल को अपने अखबार में पब्लिश करो, सो दैट ऑथोरिटीज शुड फोकस ऑन दैट, यानी कि हमारे यहाँ की लोकल अथॉरिटी इस पर फोकस करे, इसको देखे, ठीक है, इस पर विचार करे, इस पर मतलब अपनी नज़र बनाए। कुल मिला के फोकस का मतलब क्या है, इस पर विचार करे, इसको देखे, एंड ऑन दैट एंड टेक एनी एक्शन, और एक्शन ले अगेंस्ट द सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन पर, यानी कि इस पावर कट होने की सिचुएशन पर लोकल अथॉरिटी एक्शन ले, सो दैट वी विल बी फ्री फ्रॉम वर्स्ट, यानी कि सो दैट इस प्रकार वी विल फ्री, यानी कि हम फ्री हो सकेंगे किससे, फ्रॉम द वर्स्ट, यानी कि बैड, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन, बुरी हालात ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, यानी कि हम इस बहुत बेकार की इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की कंडीशन से, यानी कि इस परिस्थिति से हम क्या हो सकें, फ्री हो सकें, मुक्त हो सकें। ठीक है, फिर नीचे लिख दोगे आप थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और फिर देखिएगा यहाँ पे क्या लगेगा। देखिए मैंने दोनों वर्ड लिखे, योर्स ट्रूली, ट्रूली की देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ कर लेना, TRULY, केवल TRULY, ट्रूली या फेथफुली। ठीक है ना, सिंसियरली क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं जो अननोन पर्सन होते हैं उनके लिए योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली लगता है। जो मिस्टर जॉन्स वगैरह होंगे तो वहां पर योर्स सिंसियरली लगता। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लगा दीजिएगा, नीचे लिख देंगे ABC। ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखना, बस ये आपका पूरा हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे आप ये दोनों में से एक लगाना, योर ट्रूली कर दो या योर्स फेथफुली कर दीजिएगा, नीचे ABC लिख दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका इस तरह से सब्जेक्ट तक का। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, फिर इसके बाद नया लाइन से यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ये पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आपका ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपका ये समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ समझ में आती होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको कर लीजिएगा और इसी तरीके के हम आगे लेटर कराते रहेंगे।